नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तब पूरे देश में खूब हंगामा हुआ। सबने अपने अपने हिसाब से इस फिल्म को जस्टिफाई किया। किसी ने इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और उनके दर्द से जोड़कर देखा तो किसी ने इसे नफरती फिल्म करार दिया। कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। कई जगहों पर इस फिल्म को देखने के लिए छुट्टियां भी दी गईं तो कई जगहों पर इसे सार्वजनिक चौक चौराहों पर दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को बैन करने की अपील भी की गई और इसे सांप्रदायिक फिल्म करार दिया गया। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने मुल्क ही नहीं बल्कि हमारे देश के जवानों में भी नफरत पैदा की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या कोई मुसलमान एक हिंदू को मारेगा और उसका खून चावल में मिलाकर उसकी पत्नी को खाने को देगा? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? आगे फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स को बेबुनियाद फिल्म बताते हुए इसे बैन करने की अपील की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वहां जाना चाहता था, मुझे बंद कर दिया गया। मैं वहां कोई सियासत नहीं करने जाना चाहता था, मैं बस उनसे हमदर्दी जताना चाहता था, पर हमदर्दी जताने से भी रोका जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। अगर हमें एक दूसरे के करीब आना है तो ये नफरत ख़त्म करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश भर में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में नफरत फैलाने वाले फिल्मों और मीडिया को बंद करना चाहिए। मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए। इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में हुई हिंसा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि मैंने गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। कश्मीर में अमन शांति की दिक्कत है, लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर उस चीज में साथ देंगे जिससे कानून बना रहे। हम शांति चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में इसको बदलाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारी जमात का सवाल है, पीजेडी का सवाल है, हम लोग सब उस चीज में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। हम लोग यहाँ के कानून को खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रियासत फिर से आबाद हो, यहाँ लोग जो हैं भुखमरी से बच जाएं, बेकारी से बच जाएं, बदहाली से बच जाएं। आप इस चीज की तरफ कोशिश करें। तो इस तरह से कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान दिया है और फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सांप्रदायिक करार देते हुए बैन करने की मांग की है। चलिए आखिर में जाते जाते फारूक अब्दुल्ला ने और क्या कुछ कहा आपको पूरा सुनाते हैं। कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है।
ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में, इसको बदलाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हमारी जमात का सवाल है, पीजेडी का सवाल है, हम लोग सब उस चीज़ में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। हम लोग यहाँ के कानून को ख़राब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रियासत फिर से आबाद हो, यहाँ लोग जो हैं भुखमरी से बच जाएं, बेकारी से बच जाएं, बदहाली से बच जाएं। आप इस चीज़ की तरफ कोशिश करें, और हमारा मकसद कुछ और नहीं था। हमने कोई और चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद जानते थे, और उन्हें हमें इस बात का विश्वास दिया कि उनकी सरकार हर तरीके से कोशिश। हमने उनसे कहा कि हमारे लीडर घर, जनाब मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। हमारा मकसद मिलने का ये था कि यहाँ अमन और कानून की स्थिति जो है वो ख़राब है, और अगर हम ये डंडूरा पीट रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई, कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया और अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह मदद नहीं करेगा जब तक तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगे, नहीं करेगा। इस हालत से आज मुसलमान गुजर रहा है, बर्बादी की हालत में है, और वजह खुद की है, ये नहीं कि उसकी है, खुद है। दुनिया के किसी कोने में देखिए क्या हाल है। कोई भी मुल्क देख लीजिए, इस्लामी मुल्क कहाँ खड़ा है। आज इजराइल उनके ऊपर काबिज हो गया है, यहूदी काबिज हो गया है, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते से दूर हो गए। अल्लाह का रास्ता मुश्किल है, जरूर मुश्किल है। शैतान का रास्ता बहुत आसान है, बहुत आसान, मगर आखिरकार उस शैतान के रास्ते से जहन्नम का रास्ता है, और अल्लाह के रास्ते जिसमें मुश्किलात है जन्नत का रास्ता है। याद रखिए।